जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज्यादा रहना इन लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, मोस्टली आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, कम्स अंडर टर्म ऑफ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और अगर ये सब चीजें कामयाब ना हो रही हों तो फिर डिलीवरी की तरफ जाना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना इन लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, मोस्टली आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, comes under term of gestational hypertension और pregnancy induced hypertension. Systolic blood pressure 140 से ज़्यादा हो जाना and diastolic blood pressure 90 से ज़्यादा हो जाना मीन्स कि ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो रहा है। अगर अर्लियर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हायर साइड्स पे रह रहा है तो ये मोस्टली क्रॉनिक हाइपरटेंशन के ज़ुमरे में आता है, जो कि प्रेगनेंसी से पहले परसिस्ट कर रही हो या अननोटिस जा रही हो और जिसको नोटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जाए। अगर हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ताहम मल्टीपल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पेशेंट इज एक्सेसिवली ओबीज and having the past history of gestational hypertension, smoking है या फिर कोई अदर कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं जिसमें ब्लड प्रेशर के रेज होने के खदशात ज़्यादा हैं, these can be some possible reasons of pregnancy induced hypertension. But the problem is कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल प्रेगनेंसी की कामयाबी के लिए is very important, because otherwise it will results into complications जैसा कि प्री-इक्लेम्शिया जिसमें किडनी इन्वॉल्वमेंट है और यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रीट होने लग जाती है, या इक्लेम्शिया जिसमें फिट्स आ जाते हैं and it can result in even into IUD and stillbirths. Therefore it is extremely important कि ब्लड प्रेशर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाए ताकि कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज किया जा सके। सबसे पहले तो सवाल ये है कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन को डायग्नोज कैसे किया जाए। तो इसमें कुछ सिम्टम्स हो सकती हैं जो रेस ब्लड प्रेशर की तरफ पॉइंट आउट कर सकती हैं, जैसा कि हेडेक, ब्लरिंग, नोजिया, एब्डोमिनल पेन। अगर ऐसी कोई सिम्टम्स हैं तो ब्लड प्रेशर फौरी तौर पर चेक करना ज़रूरी है। और अगर ब्लड प्रेशर हायर साइड्स पे मिल रहा है तो यूरिन में प्रोटीन देखना टू रूल आउट प्री-इक्लेम्शिया इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, डाइट मॉडिफिकेशन है, मेडिसिन्स हैं, और अगर ये सब चीज़ें कामयाब ना हो रही हों तो फिर डिलीवरी की तरफ जाना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स ऑल आर नॉट सेफ एंड अगर ब्लड प्रेशर हायर साइड्स पे जा रहा है तो सर्टेन मेडिकेशंस आर अवेलेबल जिनसे ब्लड प्रेशर को विद इन रिकमेंडेड लिमिट्स रखा जा सकता है।